Hello everyone and welcome to the Keep On Studying channel. My name is Kajal Singh and today we will discuss about the class 10 social science subject chapter Rise of Nationalism in Europe. पिछले वीडियो में हमने पैक्ट बिटवीन द नेशन पिक्चर के बारे में अच्छे से समझा हुआ था। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडियाज ऑफ नेशन। चूँकि क्लास 9th में हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में डिटेल में पढ़े हुए हैं, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद क्या क्या चेंजेस आए बेसिकली उसके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो हम सभी जानते हैं कि 1789 तक पूरे यूरोप में मोनार्की सिस्टम था। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद पूरे यूरोप में यानी कि क्या क्या चेंजेस आए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला चेंज था वो था शिफ्ट फ्रॉम मोनार्की टू रूल ऑफ पीपल। इट मीन्स जो मोनार्की के पास जो रूल था वो वहाँ से छीन लिया गया और कॉमन पीपल के हाथ में दे दिया गया। नेक्स्ट चेंज क्या था कि पहले के मोनार्की सिस्टम का जो फ्लैग था वो कुछ और था, बट नाउ देयर वाज अ न्यू फ्लैग। एक ट्राई कलर का एक फ्लैग को इंट्रोड्यूस कराया गया। मोनार्की सिस्टम की लैंग्वेज भी अलग थी। तो जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, जब नई नई आइडियाज़ निकल कर आए, तब जो नेशनल लैंग्वेज था उसे फ्रेंच कर दिया गया। जो नेक्स्ट आइडिया था यानी कि जो नेक्स्ट चेंज थी वो थी नेशनल एंथम। नेशनल एंथम को भी चेंज कर दिया गया और न्यू ओथ भी बनाया गया यानी कि नई नई शपथ भी लिया गया। क्योंकि सोसाइटी में 3 तरह की डिवीज़न हुआ करती थी। पहले की बात अगर हम करें तो सोसाइटी में 3 तरह की डिवीज़न हुआ करती थी, जिसमें से ऑब्वियसली एक कॉमन पीपल हुआ करते थे। उन्होंने स्टेट जनरल को बेसिकली इलेक्ट किया। स्टेट जनरल को इलेक्ट करने के बाद उनकी जो असेंबली थी उसको रीनेम किया गया। जो नेक्स्ट चेंज था वो था सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बन चुका था। मीन्स जस्ट रिमेंबर यूनिफॉर्म लॉ, यानी कि हर एक प्रकार की सोसाइटी के लिए एक यूनिफॉर्म लॉ लागू हो चुका था। ऐसा नहीं था कि ये वाले सोसाइटी के लिए यूनिफॉर्म लॉ है ही नहीं, इस सोसाइटी जो है वो इस लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। सभी प्रकार की सोसाइटी के लिए एक ही यूनिफॉर्म लॉ लागू हो चुका था। चेंज था वो था इंटरनल टैक्सेशन या फिर कस्टम ड्यूटीज एबलाइज किया गया था। यानी कि पहले क्या था, अगर आपको विद इन अ टेरिटरी ही आपको अगर ट्रेड करनी है यानी कि इंटरनल ट्रेड करनी है तो आपको काफ़ी ज़्यादा टैक्स पे करने पड़ते थे, लेकिन अब उसको एबलाइज कर दिया गया था। अब नया जो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको लागू कर दिया गया था। ये सारी जो चेंजेस थी उसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी का तो हाथ था ही, लेकिन सबसे ज़्यादा भूमिका की अगर हम बात करें तो वो फ्रेंच आर्मी की भी था। क्योंकि फ्रेंच आर्मी जो थी उन्होंने सोचा तो आइडियाज ऑफ नेशन है वो वन पार्ट ऑफ ये कंट्री क्यों रहे, क्यों ना हम जहाँ जहाँ जाए वहाँ इस आइडिया को लेकर जाए, वहाँ इस आइडिया को फैलाने की कोशिश करें। हैड टू स्प्रेड द आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म इन द रेस्ट पार्ट ऑफ यूरोप। इस तरह से हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडियाज ऑफ नेशन के बारे में जानने की कोशिश की। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।